भाई राम राम सभी दर्शकों को। आज भाई एक भाई की पूरी आत्मकथा इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगी, जिसको सुनकर आप दंग रह जाओगे। आप सोचोगे कि भाई बंदा क्या था और क्या बन गया, बंदा क्या था और क्या हो गया। वो कहते हैं ना, गुरु मेहर करे तो कागज से हंस बना दे। तो भाई से पूछते हैं उनकी पूरी स्टोरी क्या थी। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है? कमल दास नाम है। सर हमारे दर्शकों को आप अपनी आप बीती बताइए। तो बचपन से आपके साथ बीती वो आखिर तक अवलो की कहानी, वो आप खुद बताइए वीडियो के माध्यम से, जो जनता देखे आपको वो भी मोटिवेट हो और फिर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आए वो भी। सत साहेब नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो लोग भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है, दूसरी धर्म है वो, लेकिन मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। और जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जो भी सीखने को मिलता है तो अच्छी बात है। मैं अपना कहानी बताऊँगा इस चैनल के माध्यम से। मैं सभी को बताऊँगा बचपन से लेके अभी तक, और कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, वो सारी चीज़ बताऊंगा। मैं बचपन से, मेरे को भगवान की चाहत था बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा भगवान को चाहता था। बचपन पे मैं जब 6वीं क्लास पे रहा मेरा था, उसके बाद पे मैं स्कूल में बहुत पढ़ाई मेरे को नहीं आता था। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा भगवान को याद करता था कि भाई मेरे को पढ़ाई आ जाए। तो इसी चक्कर में एक बार मैं स्कूल में रुक भी गया था। स्कूल के सभी स्टूडेंट चला गया था क्योंकि मैं स्कूल में रुक गया था। फिर उसके बाद पे जैसे जैसे समय कट गया और रात होने लगा, तो स्कूल में मेरे को बहुत सी आवाज़ सुनने दिनाई लग गया, भूत की आवाज़ हो। इसी वजह से मैं स्कूल में ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाया, तो मैं स्कूल से बाहर आ गया। ऊपर के पाइप के माध्यम से मैं नीचे आ गया। इसी तरह मेरे को भगवान की चाह था बहुत ज़्यादा। मैं और भी, जैसे कि मैं बचपन से मैं सुपर पावर की पिक्चर जो होते हैं, सुपर पावर के ऐसे पिक्चर में देखा करता था पहले से पहले। और बहुत अच्छा काम करने की मैं विचार रखता था। और मैं सोचता है कि मैं भगवान को मिले, कौन है भगवान, कैसे है, कहाँ रहता है, भगवान को कैसे दिखाई देता है, कैसे मिलेगा उसको। और मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता था जनता के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए। मैं सोचता था कि लोगों को बचाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए मैं बचपन से सोचता था। लेकिन वो कैसे होगा, वो भगवान की कृपा जब तक नहीं होगा तब तक ये काम होना नामुमकिन था। इसके लिए मैं भगवान पे विश्वास रखता था। इसी तरह सर जैसे आपने अभी अभी बताया कि मैं भगवान पे विश्वास रखता था, तो वो किस भगवान पे आप विश्वास करते थे ये बताइए। जैसे कि मैं पहले से देवी देवता की पूजा करता था, सभी देवी देवता को मैं मानता था। इसी तरह मैं बस एक शक्ति, कोई भी हो, कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, मेरा अंदर पे एक ऐसा इच्छा था, जो भी भगवान मेरे सामने आएगा मैं उसी का जिंदगी भर उन्हीं की ही पूजा करूंगा। वो चाहे कोई भी हो, भूत हो, प्रेत हो, जो हमारा साथ देगा मैं उनके साथ में उनकी ही भक्ति करना चाहता था मैं। और जैसे कि मैं उसकी बात पे मैं पढ़ाई जैसे छोड़ दिया। मैंने पढ़ाई छोड़ने की बात पे मैंने जैसे कि एक मिठाई की दुकान पे मैं काम करने लग गया। फिर मिठाई की दुकान पे काम करते करते मुझे अंदर से एक चाहत हो गया भगवान की। तो इसी तरह मैं रोज़ दूध रखता था, आधा लीटर दूध दुकान मालिक को चुरा के मैं दूध रखता था, अपने पीने के लिए रखता था मैं। इसी तरह मैं जैसे रात को जैसे जैसे समय कटता था, 12 बजे जैसे बजता था, तो मालिक जो था वो ताला मार के चला जाता था। फिर मैं उसी की बात पे सत के माध्यम से मैं जाता था। और एक शिव मंदिर है वहाँ पे, हम लोग की त्रिपुरा की हैं। एक मैं आदिवासी हूँ, त्रिपुरा के रहने वाला हूँ। और फिर मैं उस मंदिर पे मैं जाता था और शिव जी को मैं दूध चढ़ाता था।
और ये रोज़ मेरा यही काम था, रात को 12 बजे के बाद पे शिव जी के वहाँ पे जाके दूध चढ़ाना। और जैसे कि और मैं जहाँ पे अपनी दुकान था, जहाँ पे मैं काम करता था, उसी के ऊपर पे मैं कुछ देवी देवता की मूर्तियाँ रखा था, जो मैं रोज़ उनकी साधना करता था रात को। और जैसे देवी देवता की जितनी भी स्टिकर होता था, वो मैं अपने छाती पे लगा के रखता था, जितनी भी है उसकी स्टिकर को लगा के ही मैं काम करता था। इतना मेरे को चाहत था भगवान की कि कोई भी भगवान हो, मुझे मिले और वो वरदान दे जो अच्छा काम मैं कर पाऊँ। और मैं सोचता था बचपन से मैं कभी मरूँ ना, अमर हो जाऊँ, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी लोगों को मरना पड़ता है कभी ना कभी। इसी के माध्यम से मैं मरना नहीं चाहता था। फिर जैसे-जैसे वहाँ पे मैंने होटलों में काम किया, फिर घर में भी आना-जाना रहा। इसी तरह मैं फिर उसी की बात पे मैं एक त्रिपुरा की बहुत बड़ा मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। वहाँ पे किसी ने मेरे को बताया बहुत बड़ा मंदिर है, जो भी इच्छा है वहाँ पे पूरी हो जाता है। इसी तरह मैं एक दिन वहाँ पे घूमने के लिए चला गया। घूमने के लिए चला गया वहाँ पे, फिर मैंने मंदिर के हाल-चाल सारे देख के आया। फिर उसी की बात पे मैंने वहाँ पे काम के लिए भी पूछ के आया वहाँ पे। काम पूछ के आया, फिर उसी की बात पे मैंने जहाँ पे मैं काम करता था, वहाँ पे मैंने मालिक से हिसाब लेके वहाँ पे काम छोड़ दिया। फिर एक बड़ा मंदिर के पास पे मैं एक होटलों में रेस्टोरेंट पे वहाँ पे काम करने लग गया, त्रिपुरा की जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। फिर मैं धीरे-धीरे उस होटल में काम करने लग गया। रोज़ मैं वहाँ पे एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है वहाँ पे लोग नहाते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे रोज़ जाता था मैं फूल चढ़ाने के लिए देवी-देवता की। इसी तरह मेरे को जैसे-जैसे वहाँ पे रहते-रहते उस मंदिर के बारे में जानकारी जैसे-जैसे मिला, मैंने बहुत चाहा कि रात को अकेला जाके भगवान से कुछ ना कुछ माँगूँ। हर प्रकार के हमने कोशिश किया भगवान को खुश करने के लिए। फिर जैसे-जैसे कि मेरे को वहाँ पे पता चला कि भाई यहाँ तो मेरा कुछ बात बन नहीं पाएगा। फिर हमने सोचा और दूर जाने के लिए हमने सोचा कि वहाँ पे मेरे को भगवान तो लाभ तो वैसे कुछ मिला नहीं वहाँ पे। फिर उसी की बात पे मैंने त्रिपुरा की सबसे राजधानी है त्रिपुरा की अगरतला, वहाँ पे मैंने काम करने लग गया। फिर मैं त्रिपुरा की राजधानी की बात पे फिर एक दिन मैं घर पे आके फिर एक दिन मैं त्रिपुरा से मेरे को किसी ने बताया कि मैंने पूछा कि भाई यहाँ से बड़े शहर कहाँ हैं? तो किसी ने मेरे को बताया कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर मैं चलो एक दिन मैं ट्रेन से तो नहीं गया, फाटक-फाटक मैं पैदल गया। पैदल जाने के बाद पे एक आसाम में पहुँच गया मैं। आसाम में पहुँचने के बाद पे फिर मैं एक मुस्लिम है वहाँ पे, एक मुस्लिम के वहाँ पे पहुँचा, उनसे जानकारी हुआ और उनसे बातचीत किया हमने। बातचीत करते-करते एक मुस्लिम के घर पे रहा हमने और उन लोगों ने हमें शिक्षा दिया कि भाई यहाँ पे हाफ कपड़ा पहन के नहीं आना, मस्जिद है यहाँ पे। हाँ, तो उनके साथ में मेरा बहुत अच्छा व्यवहार रहा, क्योंकि फिर मैंने मुस्लिम धर्म के बारे में भी जानकारी मिला। और जैसे गाँव में ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के बारे में भी मुझे जानकारी मिला। लेकिन हमें बहुत बेहतर लगा कि अपने धर्म, हम तो हिंदू है, सनातन है, अपने धर्म सही लगा हमें। फिर इसी तरह हमने बहुत बड़ा सिटी में जाने का सपना था, क्योंकि कुछ सपना पूरी करने के लिए एक शहर बहुत बड़ा योगदान देता है। तो इसी तरह हमने सोचा कि बहुत बड़ा, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है कि बड़े-बड़े बिल्डिंग हैं, सुंदर जगह है, वहाँ पे जाने के लिए हमने सोचा। फिर किसी ने मेरे को बताया इस पानी के इधर से जाएगा तो आपको मिलेगा बहुत बड़ा शहर। फिर हमने सोचा किराया मेरे पास था नहीं, फिर मैंने एक नौका लिया, नौका की जो बाँस की उसी के माध्यम से मैं वहाँ से चला गया। जैसे-जैसे रात हुआ वैसे-वैसे वो पानी चलते रहे। फिर मेरे को एक जगह पे पानी में जाके झटका लगा, मेरे को नींद लग गया था, बहुत बड़ा नदी था वो, मैं भगवान पे विश्वास करता था। इसी वजह से फिर मैंने वहाँ पे सोया, ज़मीन खोद के सोया, रात को बारिश आया, फिर उसी तरह से मेरा दिन काटा वहाँ पे। फिर उसके बाद में सवेरे हुआ, सवेरे होने के बाद में फिर भी गया मैं उधर पे, क्योंकि मुझे जाना था शहर। इसी तरह से मैं जैसे-जैसे गया वहाँ पे, फिर मैं एक गोल चक्कर था, पानी बहुत बड़ा पानी था, गोल चक्कर वहाँ पे मैं फँस गया। वो मुस्लिम की एरिया था, गोल चक्कर पानी में, मैंने सोचा कि भाई आज तो कहीं नहीं जा पाएगा। फिर उसकी बाद पे वहाँ पे मुस्लिम का बस्ती था, मुस्लिम की बस्ती था, फिर मुस्लिम कुछ लोग ने बताया कि आपकी जो ये नौका है, जो बाँस के
कुछ बाँस के होता है, वो पानी में डूबता नहीं है, इस तरह करके बना रखा है। तो फिर मैं वो बाँस को, उन लोगों ने बोला कि आपकी बाँस बेचेगा क्या? फिर मैंने बोला नहीं बेचूँगा, बेचेगा तो मैं शहर में कैसे जाएगा? उन लोगों ने फिर मेरे को राय बताया कि आप यहाँ से शहर जा सकते हो, आपकी बाँस बेच के यहाँ से बस से जा सकते हो। फिर हमने उनको बाँस को बेचा, फिर उन लोगों ने बोला कि भाई आप चलो यहाँ पे आ जाओ। फिर उन लोगों ने मुझे, एक नौका था उनकी, मोटर लगा हुआ था, उन लोगों ने ले गया मुझे। फिर उसी के बाद में उन लोग के मुस्लिम की फैमिली है वो, और वहाँ पे मुखिया भी है उस गाँव का, आसाम में। फिर मैं आसाम कौन सी जगह पे वो भी बताता हूँ आपको, बदरपुर है आसाम में, वहाँ पे है। और भगवान ने मुझे बचाया है। यदि हम लोग वहाँ से नहीं, वहाँ पे उन लोग नहीं बचाते, तो उन लोगों ने बताया कि वो पानी है बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश से वो क्रॉस होके जाता है, और आगे उधर पे खाई भी है पानी का। लेकिन भगवान ने मुझे बचाया। फिर उन मुस्लिम के घर पे मेरे को रहा, फिर मुस्लिम, फिर उसी बात पे उनकी घर पे मैंने काफ़ी दिन तक रहा, और बहुत अच्छा उनकी व्यवहार था, बहुत अच्छा लगा। और उसी के बाद पे मेरे पास में फ़ोन नंबर था, घर का मामा के नंबर था मेरे पास पे। फिर मैंने मामा को फ़ोन लगाया, फिर मामा को फ़ोन लगाने के बाद पे मैंने, फिर मामा और मेरे माँ आया और मेरे को फिर से त्रिपुरा पे ले गया। फिर लोगों ने बताया कि, फिर उसी के बाद में गाँव में जैसे-जैसे मैंने रहा, फिर उसी के बाद में मेरा कसक हो गया दोबारा से। क्योंकि पिछला जन्म की पुण्य है, इसी वजह से कसक आता है। ये आत्मा जो है, ये दूर नहीं जा सकता परमात्मा, परमात्मा से दूर नहीं जाता है। इसी के लिए परमात्मा की तलाश था मुझे, अपना सपना पूरी करना था मुझे। इसी के लिए हमने दोबारा से कोशिश किया। फिर अगरतला से हम ट्रेन पकड़ा, और ट्रेन पकड़ के सीधा हम कलकत्ता पहुँच गया। और कलकत्ता पे जाके हावड़ा ब्रिज में पहुंच गया मैं। हावड़ा ब्रिज पे पहुंचते ही फिर वहाँ पे मैं उधर उधर घूमा, फिर उसी की बात पे घूमते 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 मैं पैदल पैदल गया। फिर उसी की बात पे मेरा पैसा ख़त्म हो गया। पैसे ख़त्म होने की बात पे मैं, हावड़ा ब्रिज से थोड़ा सा आगे है, फिर हमने सोचा भगवान को कैसे मैं मिलूंगा, कैसे मैं भगवान को पाऊंगा, भगवान कैसे मेरे सामने आएगा, ये चाहा था मुझे, भगवान कैसे मुझे मिलेगा। फिर हमने सोचा कि ये पुल से हम पानी में कूद जाऊँगा, ये हावड़ा ब्रिज के जो आगे है, वहाँ से मैं पानी से कूद जाएगा और भगवान मेरे को बचा लेगा, भगवान आके। फिर हमने सोचा कि पानी में मैं कूदूँगा। फिर उसी की बात पे मैंने पानी से कूदने के लिए कोशिश किया। एक रखा था मैंने 2 हाथ में से एक हाथ छोड़ दिया था मैंने, दूसरा हाथ था। बस दूसरा हाथ छोड़ते मैं सीधा पानी के अंदर पे जाने वाला था। फिर उसी की बात पे मेरा दिमाग में आया, देखो भगवान मिलेगा तो मिलेगा, यदि नहीं मिलेगा तो हम क्या होगा। हाँ, फिर घर का याद आया, माँ की याद आया, बहन की याद आया, इसी वजह से मैं फिर वहाँ पे मैंने कूदा नहीं पानी पे। उसी के बाद में उसी पुल के नीचे हमने 1 हफ्ता तक वहाँ पे गुजारा, बिना खाना बिना पानी की वजह से 1 हफ्ता तक गुजारा वहाँ पे। उसी की बात पे मैंने मिठाई की दुकान पे खोज के एक मिठाई की दुकान में फिर से काम किया। काम करते-करते फिर मुझे को पता चला कि उधर-उधर, फिर उसी के बाद पे वहाँ पे कलकत्ता में बहुत 1 साल तक मेरा समय कटा। समय काटने की बात पे फिर उसी की बात है, मेरे को पता चला दक्षिणेश्वर मंदिर, एक कलकत्ता में बहुत बड़ा मंदिर है दक्षिणेश्वर मंदिर। वहाँ पे मैं जाने लग गया दक्षिणेश्वर मंदिर पे। फिर वहाँ पे जाते-जाते फिर मैं वहाँ पे भी मन्नत रखता था कि भगवान मुझे मिलो, आप मुझसे बात करो। हाँ, मैं कैसे जीऊँगा आपके अलावा? आप ही हो सहारा, दुनिया में और कुछ नहीं है। पैसे मैं कमा के क्या करूँगा? पैसे से तो सब कुछ नहीं होता है। फिर मैंने सोचा कि भगवान मिलेगा तो सब कुछ होगा, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। फिर मैंने वहाँ पे काली मंदिर है, वहाँ पे दक्षिणेश्वर मंदिर पे मैं बड़े-बड़े माला चढ़ाता था। बहुत लंबी लाइन लगता है वहाँ पे, लंबी-लंबी लाइन लगता है। वहाँ पे मैं 1-1 घंटा, 2-2 घंटा लाइन लगा के मैं मंदिर पे फूल चढ़ाने जाता था। यदि पैसे मेरे खत्म हो जाता था, मैं अपना फ़ोन बेच के भी माला चढ़ाता था मैं देवी को। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मेरे साथ में वो घटना नहीं घटी। फिर भी मेरा कोशिश जारी रहा। फिर मेरे को वहाँ पे कलकत्ता में जैसे-जैसे मैं रहा, मेरा ऐसे समय 2.5 साल तक वहाँ पे कलकत्ता में काटा, और भी जैसे-जैसे गुज़ारा वहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि पिक्चर देखा करता था, हम सोचा कि मुंबई जाऊँगा मैं। फिर मुंबई में मैं, मुंबई जाने के लिए फिर मैं मुंबई चला गया, मुंबई। मुंबई मुम्रा में पहुँच गया, मुम्रा पे जाते ही मैं फिर काम मिल गया मुझे वहाँ पे। काम मिलते ही मिलते फिर मैं वहाँ पे मुंबई पे काम करने लग गया वैसे-वैसे। फिर वैसे समय काटा मैं। फिर धीरे-धीरे मेरा जान-पहचान हुआ मुंबई में लोगों से। फिर पहचान होने की बात है, फिर मैं गलत संगत में चला गया वहाँ पे।
वहाँ पे काम करते-करते मैं बहुत सी ऐसे लोगों से जो जुड़ गया जो बहुत गलत संगत था वो दारू पीने वाला था। हाँ, वो गुंडा टाइप की था, तो उनके साथ में मैं रहने लग गया। हाँ, उनके साथ में मेरा आत्मा ऐसा था, साफ आत्मा है। उन लोगों ने बहुत सी बोला कि हाँ, किसी को मर्डर करो, तेरे को पैसा 2 लाख रुपया मिल जाएगा, 3 लाख रुपया मिल जाएगा। ऐसे-ऐसे बहुत सी लोग था। फिर भी मैंने सोचा कि मैं नहीं करूँगा, किसी को खून नहीं करूँगा। खून करने से मैं सोचता है कि किसी को जब परिवार वाले को मैं जब देखता हूँ किसी के मर जाता है वो, तो उसकी पूरा परिवार ही उनके साथ में बहुत दुखी होता है, रोता है। वो खाली एक नहीं जाता है क्योंकि बहुत परेशान होता है, बहुत दुःख होता है। इसी चीज़ को मैं सोचता हूँ और मेरे अंदर पे वो फीलिंग है, किसी को दुःख को जानना कितना तकलीफ़ होता है, कोई परिवार वाली जाता है, तो मैं किसी को खून नहीं करना चाहता था। मैं अच्छा काम करना चाहता था, यही सपना था मैं। और कोई मेरे साथ में यदि गलत करता है तो मैं मेरे दोस्त लोग को बताता था। हाँ, ऐसे-ऐसे मैं बहुत सी साल रहा वहाँ पे। फिर उसी की बात पे फिर से मेरा आत्मा जाग गया परमात्मा की तरफ से। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँगा भगवान के लिए। फिर मैंने मुंबई पे बहुत बड़ा जगह है, जहाँ पे मैं चला गया। चला जाने की बात पे फिर वहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ पे मैं भगवान पाने के लिए मैं वहाँ पे चला गया। फिर जैसे-जैसे मैं भगवान पाने के लिए जंगल में चला गया, मैं वहाँ पे दारू भी पीने लग गया था, सिगरेट जैसे कि हाँ, और बहुत सी जैसे हाँ, और भी जैसे मेरा बहुत वहाँ पे जान-पहचान हो गया था। जैसे मैं हाँ, वहाँ पे इंडिया गेट में जैसे जाना, वहाँ पे ताज होटल पे जाना, हाँ, बड़े-बड़े एक्टर लोग शाहरुख खान, सलमान खान घर पे जाना, उन लोग के घर पे जाना। वहाँ पे कभी न कभी मैं जाते रहता हूँ, फ़ोटो खिंचवाता हूँ वहाँ पे। हाँ, कभी मन नहीं लगता है अकेला हाँ, मन बोर हो जाता है तो मैं वहाँ पे इंडिया गेट पे जाता हूँ, वहाँ पे बैठता हूँ। हाँ, फिर इसी तरह मेरा जैसे-जैसे वहाँ पे रहे मेरा फिर उसी की बात पे मैंने सोचा यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं है। ये तो सब दिखावा है, लोग दिखावा है। मैंने बहुत सी चीज़ कोशिश किया वहाँ पे सिंगर बनने के लिए और भी बहुत सी सिंगर की भी सपना था मेरा। लेकिन हमने सोचे चलो ये तो सब बाद में होगा लेकिन भगवान पहला मिलना ज़रूरी है। भगवान को मैं कैसे भी पाऊँगा, हर हाल में पाऊँगा और भगवान नहीं मिलेगा तो मैं ज़िंदगी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरा। यही मैंने सोचा। फिर उसी की बात पे मैं एक दिन जंगल में चला गया भगवान पाने के लिए। फिर भगवान में पाने के लिए मैंने पूरा एक बैग में मेरा दारू पूरा फुल दारू भर रखा था मैंने, सिगरेट भर रखा था मैंने, फिर मैं जंगल की तरफ निकल गया। फिर मैं बहुत वहाँ पे दारू पीते-पीते भगवान को याद किया, भगवान तू कहाँ है? कहाँ है? तुम आ जाओ मेरे पास पे। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? जल्दी आ जाओ मेरे पास पे, आपके बिना मैं रह नहीं सकता। इस तरह करके मैं भगवान को बहुत पुकारा। फिर मैंने सोचा मैं ज़हर भी ले गया था अपना साथ में। मैं अपना फिर मैंने तो नींद की गोली माँगा था लेकिन नींद की गोली नहीं मिला। लेकिन चूहा की जो ज़हर होता है हाँ, चूहा जैसे चूहा को मारने वाला ज़हर होता है। मैंने सोचा कम रेट वाले से तो कुछ नहीं होगा। 100-100 रुपए वाला 2 पैकेट लिया था मैंने। फिर उसी के बाद में मैं वहाँ पे गया, फिर मेरा जैसे-जैसे दारू भी खत्म हो गया, सिगरेट भी खत्म हो गया। फिर उसी की बात पे मैं जंगल में जाके वहाँ पे बैठ गया। मैंने सोचा भगवान कैसे मिलेगा? भगवान कैसे मिलेगा यहाँ पे? भगवान नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊँगा, किसी भी हालत में भगवान को पाऊँगा। फिर वहाँ पे बैठ के मैंने पानी के साथ में गिलास के पानी डाल के मैंने 2 पैकेट ज़हर मैंने पी लिया था, चूहा वाला ज़हर। जैसे-जैसे मैंने चूहा की ज़हर मैंने पिया, पीने की बात पे मेरे को पूरी रात मेरे को उल्टी हो गया। जैसे-जैसे मेरे को उल्टी होने लग गया, फिर मैंने सोचा तो मैं तो मर गया हो गया। लेकिन फिर मैंने सवेरे देखा तो एक सूरज की चेहरा आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि कैसे मैं मरा नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा? भगवान भी आया नहीं है। हाँ, मैंने सोचा क्या करूँ अभी? फिर से मैं बाहर निकल गया, वहाँ से जंगल से मैं बाहर आया। फिर मैं दोबारा से वहाँ पे काम करने लग गया। काम करते-करते फिर मैं होटलों में काम करने लग गया। होटलों में फिर रहने लग गया मैं। फिर से वही संगत, वही दारू पीना, वही हाँ, लोगों के साथ में बातचीत करना। लेकिन वही मैं सोचता हूँ भगवान मिले और अच्छा काम कर पाऊँ मैं। हाँ, ऐसे मेरा समय नहीं कटेगा। फिर उसी की बात पे मैं दोबारा से मैंने कोशिश किया भगवान पाने के लिए। फिर मैं दोबारा से उसी जंगल के अंदर से और बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ पे चला गया मैं। फिर वहाँ पे मैंने भगवान पाने के लिए मैंने वहाँ पे तप किया वहाँ पे मैंने बहुत बड़ा तप किया।
तब करने की बात पे मैंने वहाँ पे एक ओम की जाप किया मैंने वहाँ पे बहुत दिन मैंने तप किया, मैंने ओम ओम की जाप जो है वो किया मैंने। फिर ऐसे जैसे-जैसे वहाँ पे रहा मैंने, और वहाँ पे मैंने 20 दिन 20 से 25 दिन तक मैंने पानी नहीं पिया और 1 महीने तक मैंने खाना नहीं खाया वहाँ पे। भगवान को याद किया मुझे। फिर मैं वहाँ पे भगवान मिले मुझे, किसी भी हालत में भगवान मिले, लेकिन 25-20 दिन तक मैं तप करने का ओम की जाप करने के बाद भी मुझे भगवान दिखाई नहीं दिया। फिर मुझे भूख लगा, बहुत ज़्यादा भूख लगा। भूख लगने के बाद पे मैं वहाँ पे रह नहीं पाया। फिर जंगल के कुछ फल, आम होता है, जंगल के आम होता है, उसी जंगल के आम को खाया। फिर मैंने वहाँ पे पानी था, पानी बहुत आता था वहाँ पे, थोड़ा-थोड़ा पानी आता था, उसी से पानी धीरे-धीरे पीने लग गया मैं। फिर पीने लग गया तो भाई एनर्जी आ गया थोड़ा बहुत। फिर उसी के बाद फिर मैं वहाँ पे रह नहीं पाया। उसी के बाद में मैं दोबारा से शहर चला गया। शहर जाने की बात पे फिर से मेरा वही समय, वही टाइम, वही लोगों के साथ मिलना, वही बात करना, हाँ, वही संगत। फिर मेरे को किसी ने मेरे को, मैं जहाँ पे होटल में वो काम करता था, उसी होटल की, वो उत्तराखंड से था। कारीगर जो था वो होटल के कारीगर था उत्तराखंड से। फिर उसी ने मेरे को बताया कि आपको हरिद्वार जाने से भगवान मिल जाएगा। हाँ, आपको जो मन्नत रखेगा वो आपको पूरी हो जाएगा हरिद्वार जाने से। फिर मैं अपना हरिद्वार, फिर मैंने फैसला कर लिया मैं किसी भी हालत में हरिद्वार जाऊँगा और भगवान मैं पाऊँगा, भगवान को किसी भी हालत को मैं पाऊँगा। फिर मैंने फैसला कर लिया था मैं भूखा जाऊँगा, खाली पानी-पानी पी के जाऊँगा, मुंबई से पैदल जाऊँगा, बिना चप्पल के जाऊँगा मैं। फिर मैंने फैसला कर लिया कि जाने के लिए। फिर मैंने वहाँ से हरिद्वार स जाने के लिए मैंने पैदल निकल गया मैं। 1 हफ्ते पहले मैंने खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ने की बात पे मैंने उसी की बात पे फिर पैदल-पैदल जाते फिर मैंने गुजरात तक पहुँच गया। गुजरात मैंने कम से कम 500 किलोमीटर तक पैदल चल गया। फिर पाँव में मेरा छिलका आ गया, पाँव में मैं फूल गया, पाँव फूल गया, पे चलने की कोई हिम्मत नहीं था मेरा। फिर मैंने किसी से पूछा कि यहाँ से हरिद्वार कितना दूर है? फिर किसी ने बताया वहाँ से 1600 किलोमीटर है। फिर मैंने सोचा कि 1600 किलोमीटर तक मैं कैसे पैदल जाऊँगा? मेरा तो जान निकल जाएगा। फिर मैंने सोचा चलो अभी मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि जाने का क्षमता है नहीं है। फिर मैंने वहाँ पे एक पंजाब सरदार है, सरदार की होटलों में मैंने काम करने लग गया। काम करते-करते वहाँ पे 15 दिन जैसे मैंने काम किया, मेरे को ₹100 करके मिलता था। फिर उसी की बात पे वहाँ से मैं निकल गया वहाँ से 15 दिन। फिर मैं हरिद्वार पे जैसे पहुँच गया, हरिद्वार पहुँचते-पहुँचते वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे सब बाबा लोग गांजा पी रहा है। सब लोग वहाँ पे, मैंने देखा क्यों यहाँ पे भगवान कहाँ हैं? यहाँ पे बड़ा मंदिर कहाँ है? लेकिन मेरे को ऐसे कुछ लगा नहीं वहाँ पे। फिर मैंने सोचा यहाँ पे सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? फिर मैंने बड़ा मंदिर खोजा वहाँ पे, फिर बड़ा मंदिर में भी गया। फिर मैंने देखा कि यहाँ तो ऐसा जो मैं, मेरा आत्मा को जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। क्योंकि वहाँ तो सब लोग था, सब बाबा लोग था, सब गांजा पी रहा था और सब घर से छटा हुआ था। जो मंदिर था वो सब घर से लगा हुआ था। वहाँ पे होटल है, बहुत कुछ था। फिर मैंने सोचा यहाँ पे मेरे को भगवान नहीं मिल सकता है। फिर मैंने पूछा भगवान कहाँ मिलेगा? फिर किसी ने मेरे को बताया आप बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने से मिल जाएगा आपको। फिर हमने पैदल मैं वहाँ से लाल ड्रेस लिया मैंने, फिर बाबा का ड्रेस लिया, टीका लगाया, फिर वहाँ से मैं पैदल जाने लग गया। पैदल जाने लग गया, ऋषिकेश तक मैं गया। ऋषिकेश तक मैं जाने लगा, फिर वहाँ पे मैं पहुँच गया ऋषिकेश पे। फिर मैं बद्रीनाथ जाने वाला था। फिर उसी की बात पे मैं वहाँ से आगे नहीं जाता था ट्रेन। फिर उसी की बात पे मुझे एक कोई था वहाँ पे, ज्ञान गंगा पुस्तक की प्रचार कर रहा था। वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य था। उन्होंने मेरे पास पे आया और ज्ञान बताया। ज्ञान बताने की बात पे मेरे को समझ में आया। फिर उसी की बात पे मैं उनके पास पे चला गया और उन लोग प्रचार कर रहा था। फिर उसी की बात पे उन लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे बात है। हाँ, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम लेना है तो आपको कुछ नियम को फ़ॉलो करना होगा। जैसे मांस, मछली, नेशा, गुटखा, सारी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो मैं तो बचपन से ये चीज़ नहीं चाहता था। मैं बचपन से ये सब चीज़ नहीं करना चाहता था। फिर मैंने सोचा कि मैं तो बचपन से नहीं चाहता, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो वो जैसे-जैसे संगत के साथ में रहा वैसे-वैसे मैं हो गया मैं। फिर उसी की बात पे मेरे को नियम अच्छा लगा। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया मैंने। मैं देहरादून, हरिद्वार पे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। नाम लेने के बाद मैं धीरे-धीरे जैसे-जैसे सत्संग सुनने लग गया,
सत्संग सुनते सुनते मेरे को समझ में आ गया, मैं तो पहले से हिंदू धर्म से बिलोंग करता है। फिर उसी की बात पे मेरे को समझ में आया कि भाई महाभारत में क्या हुआ है और कैसे कैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़ाया, सृष्टि रचना कैसे हुआ है, हम कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, कैसे हमें मोक्ष मिलेगा, जो हम चाहता था कभी मरना नहीं चाहता था कि फिर हमने सत्यनापाल जी महाराज के ज्ञान सुनने की बात पे पता चला कि कुछ ऐसे जगह भी है जहाँ जाने की बात पे कभी मृत्यु नहीं होता है, कभी मरता नहीं, वहाँ पे लोग उन्होंने सत्संग में बताया कि लोग की जो दो प्रकार से मरता है, एक तो जो सही भक्ति करके मरता है वो खुद परमात्मा आता है उनको विमान में बैठा के ले जाता है, और जो भक्ति नहीं करता है उसको यम के दूत आके ले जाता है। उससे मेरे को बहुत खुश हुआ और संत रामपाल जी महाराज की मेरे को ज्ञान को समझ में आया और संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा लिया। और जो भी लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी है, और जो भी लोग कहते हैं, देखो हम खुद सनातन है, मैं खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैंने सारे चीज को मैंने देख के संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग कोई भी देवी देवता की हम लोग बुराई नहीं करता है, किसी की हम लोग निंदा नहीं करता है। इसी तरह मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर आप ये बताइए, जैसे आप इतनी कठिनाइयों का सामना किया, उस क्या बीता आपके साथ साथ, थोड़ा ये और बताइए। देखो कि परमात्मा की जिसको चाहत होता है वो भगवान उसको बुला ही लेता है। मुझे बचपन से चाहा था भगवान को, मेरे को हर हाल में पाना है, भगवान नहीं मिलेगा तो इस दुनिया में मैं नहीं रहूंगा। इसी तरह मेरे को परमात्मा की एक रजा था, परमात्मा की चाह में मेरे लगन था, इसी से मेरे को पता चला परमात्मा ने मुझे बुला लिया अपना घर पे। तो सर आप ये बताइए, जैसे आपके घर पे आपकी माता जी थी और आपके पिताजी, फिर उन्होंने आपको कोशिश नहीं किया ढूंढने की कि भाई हमारा लड़का कहाँ गया कहाँ नहीं? उन लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन उन लोगों ने बहुत हमें ढूंढा लेकिन हमें मिला नहीं, क्योंकि फ़ोन नंबर भी नहीं था, हम फ़ोन भी नहीं रखता था। उन लोगों ने हम क्योंकि 5 साल से मैं घर नहीं गया था, उन लोगों ने तो सोच लिया कि हमारा बेटा मर गया है, ख़त्म हो गया है, अभी नहीं मिलेगा। इसी तरफ से उन लोगों ने सोच लिया। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की बात पे फिर मैं घर में भी गया, माँ-बाप से भी मिला और माँ-बाप की सेवा भी किया, और मैं जाते रहता हूँ घर पे और मिलते रहता हूँ, अभी माँ-बाप की भी सेवा करता हूँ। तो आपके माता और पिता खुश हैं इस बात से? हाँ, माता-पिता तो बहुत खुश है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, हाँ, नशा बहुत करते हैं और घर में कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं, माँ-बाप को इज़्ज़त नहीं देता है। तो हम तो वो चीज़ नहीं करता है, हम लोगों ने तो बहुत कहा है कि तुम नशा नहीं करता अच्छी बात है, लेकिन देवी-देवता को पूजो, ये चीज़ कहा है। लेकिन हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग देवी-देवता की मंत्र करता है, ये शिव जी है, दुर्गा जी है, और भी जैसे जितनी भी देवी-देवता की वो संत रामपाल जी महाराज उसको बताते हैं। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज देवी-देवता के बारे में बताते हैं। जैसे कि हम किसी दुर्गा माता को दुर्गा दुर्गा बुलाने से वो नहीं आता है, शिव जी को हम शिव जी बुलाने से नहीं आता है वो। उनकी लाभ पाना है, उनको खुश करना है, तो उनके मूल मंत्र होता है, असली मंत्र शिव जी के मंत्र होता है, दुर्गा जी के मंत्र होता है, गणेश जी के मंत्र होता है। वो मंत्र हम लोग का संत रामपाल जी महाराज बताता है, वो चीज़ को समझाया माँ बाप को, और वो भी संत रामपाल जी महाराज से माँ ने भी जुड़ रखा है, खुश है। तो आप ये बताइए, जैसे आप परिवार में अकेले थे, तो और किसी यार दोस्त को आपने समझाना चाहा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनके ज्ञान को गांव में अपने? हाँ जी, मैं बहुत लोगों को समझाया और ये चीज़ को खुश है उन लोग। हाँ, और कम से कम बहुत लोग ने नाम दीक्षा भी लिया है, और गाँव के कम से कम 10 लोगों ने नाम दीक्षा लिया है। कुछ लोग ने छोड़ दिया है, कुछ लोग हैं अभी भी जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखा है जी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी ज्ञान है और बहुत खुश है, इसी से लोग हम लोग के गाँव के लोग तो बहुत खुश है, और कम से कम 6-7 गाँव के लोग जानते हैं, ये बहुत अच्छा लड़का है, आगे बहुत कुछ करेगा, बहुत अच्छा विचार है, मांस-मछली नहीं खाता है, भगवान को मानता है बचपन से। क्योंकि ऐसे हम लोग के त्रिपुरा स्टेट में ऐसे कोई नहीं है, जो इस तरह करके काम करे। ये बहुत हम लोग के गाँव के लोग हम लोग की सब खुश है इसी चीज़ से,
बहुत अच्छा विचार है उन लोगों की। हाँ, वो सोचते हैं कि त्रिपुरा में भी एक संत रामपाल जी महाराज की बड़ा आश्रम बन जाए और सभी सुविधा मिल जाए, और संत रामपाल जी महाराज से नाम लेना चाहता है उन लोग। लेकिन कुछ उनकी आदत है, जैसे मांस मछली खाना, नशा करना, इसी वजह से उन लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले पाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे उन लोग भी समझेंगे। हाँ जी। तो सर आप ये बताइए, जैसे अगर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को, जिसे आपका बदलाव हुआ उनके चरणों में आने से, भगवान की आपको प्राप्ति हुई, भगवान मिल गया आपको, सच्चे भगवान मिल गए, और आपका जीवन बदमाशों की गैंग में, और वहां से आपको भगवान ने निकाल दिया। अगर आपकी वीडियो को देख के कोई आना चाहे संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में, उनके ज्ञान को समझना चाहे, वो कहाँ सुन सकते हैं, कैसे देख सकते हैं ज्ञान को? देखो, सोशल मीडिया की ज़माना है, हर प्रकार से आप देख सकते हो। संत रामपाल जी महाराज के 10 चैनल में आता है, 10 से 12 चैनलों में आता है। साधना चैनल जैसे सारी 7 से साढ़े 8 तक आता है। और जैसे यूट्यूब है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, www.संतरामपाल जी महाराज के नाम से आप सत्संग, वहाँ भी आता है। वहाँ पे नंबर भी आता है साधना चैनल के, जो पीले पट्टी नंबर आता है, वहाँ भी देख सकते हो आप। उसके नीचे नंबर दिया हुआ है, उसी से कॉन्टैक्ट करके आप नाम दीक्षा भी ले सकते हो। हाँ जी। तो कमल भाई, आपने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया, और हम तो आपकी हिम्मत मानते हैं भाई। आप भगवान को ढूंढने में इतना संघर्ष किया, इतना संघर्षों का सामना किया। तो भाई आखिरी पॉइंट ये है कि आप ये बताओ, अगर कोई भाई ऐसी परेशानियों से ग्रसित है, वो बदमाश बनना चाह रहा है या बदमाश बनने की सोच रहा है या गैंग में शामिल है, तो भी उनको क्या कहना चाहोगे आप? देखो, बदमाशी की लाइन अच्छा नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये किसी की भला नहीं करता है। इसी के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान को सुनना चाहिए। ये हर शंका समाधान, और हर चीज़ आपके सपना, कोई भी सपना, अच्छा काम करना चाहते हो आप, कुछ भी भला करना चाहते हो, वो आप संत रामपाल जी की महाराज के ज्ञान के माध्यम से ही होगा। बदमाशों में कुछ नहीं रखा है जी। तो कमल भाई, और कुछ कहना चाहोगे आप? और कुछ तो क्या कहूँगा, जो कहना था कह दिया है। जो परमात्मा को पाने के लिए मैंने कोशिश किया है, वो परमात्मा मुझे मिल गया है। और अभी भी आपको भी, किसी को भी यदि ऐसे यदि परमात्मा की तलाश है, और धरती में जो कबीर साहिब है, वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में आया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है। उनके शरीर पे स्वयं कबीर साहिब आया हुआ है। ये पूर्ण परमात्मा के रूप में है, और ये बड़े से बड़े भविष्यवाणी ने कर रखा है, इनके बारे में बता रखा है। तो इसी के लिए आपको देरी नहीं करना चाहिए। आपको संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा है। हाँ, गीता जी में, बाइबल में, हर जगह पे प्रूफ दे रखा है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है। और ये सभी जानते हैं कि कबीर साहिब क्या था। कबीर साहिब एक मानव, एक समाज के लिए काम करता था। एक बहुत बड़ा काम करके गया है। जातिवाद उन्होंने खत्म किया है। हाँ, एक धर्म, एक जाति, एक झंडा के बारे में बताया है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सब हम लोग भाईचारी है। तो इसी तरह संत रामपाल जी महाराज है, ज्ञान को जो कबीर साहिब काम करता था, वही संत रामपाल जी महाराज कर रहा है। तो इसी के लिए पूर्ण परमात्मा के रूप में, कबीर साहिब के रूप में अभी संत रामपाल जी महाराज आया हुआ है। इसी के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहिए, उनके सत्संग सुनना चाहिए। आप यदि नाम दीक्षा नहीं लेते हो, फिर भी आप उनके सत्संग को एक बार सुनना चाहिए। महीना महीना भर तक सुनना चाहिए उनके सत्संग, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। उसी से आपको समाधान होगा, उसी उसी से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा आपका। जो आपकी जो सपना है, आपको कोई भी परेशानी है, दुनिया में कितनी भी परेशानी है, वो बड़े से बड़े बीमारी हो, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से ठीक हो जाता है। सर आप ये बताइए, जैसे आपके गांव के लोग हैं, वो, उनको क्या कहना चाहोगे आप अपनी लैंग्वेज में, थोड़ा ये बताइए। सिनी ताखुरा बुखोरा मारव फारव न जिता आम खुलुम जग नाव जिदी मताई न नाइत्रोगो हिंखे मताई माना निखे
सच्चा गुरु फैजाक संत रामपाल जी महाराज वो पृथ्वी का बाखक जाक आचाई जाक संत रामपाल जी महाराज वो मताई कोतल से वो आरेनी बागै नाव संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान ना खना दिए और संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा ना दी नाव। हाँ जी। ठीक है सर। राम राम भाई साहब। सच्चा है भाई ये कमल भाई की पूरे जीवन की कहानी थी, जो एक आध घंटे की वीडियो में पूरी होगी कवर। ठीक है, तो इस भाई की कहानी सुन के जो भी भाई बदमाश बनने की सोच रहा हो या बनना चाह रहा हो या शामिल हो चुका हो, वहां से बाहर कैसे निकलना है, तो भाई के एक बार ये वीडियो देखना। ये बहुत जल्दी आने वाली है कभी ट्रेंडिंग यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और ऐसी ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को भी सपोर्ट करो। जो आज समाज में पाखंडवाद चल रहा है एक सनातन के नाम पे, वो भी पाखंडवाद समाप्त हो। तो आप सभी सपोर्ट करो और सच्चे गुरु की पहचान हम बताएंगे हर एक वीडियो के माध्यम से, कौन गुरु नकली है कौन गुरु सच्चा है। राम राम सभी भाइयों को।